बताइए कि देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कब बनी थी? 1966। 66 से 77 बनी, या फिर कब बनी? 80 से 84। वो 80 से 84। आगे बताइए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाला पहले मंत्री कौन थे व्यक्ति? वही जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। और कब बने थे? 1996 में। 1996 में। तो ये कितना एक्स्ट्रा सब क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये सब वहां लिख दीजिए। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? वही पीवी नरसिम्हा राव के 1991। नई संसदीय नीति 1991। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। किसके होते हैं? लोकसभा के। राज्यसभा का सदस्य प्राक्कलन समिति में कितना होता है? 0 नहीं होते। लोक लेखा में कितना होता है? 22। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कौन करता है? वही लोक लेखा। प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन लोक लेखा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। पुरानी वित्तीय समिति कौन है? लोक लेखा समिति। 1921 में स्थापना हुआ है। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किसको करता है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगता है आप सब पढ़िए कि नहीं आए हैं। राष्ट्रपति पढ़ के नहीं करते, माथा दर्द। हमको याद करने की यूज देता तो लगता था कि 99% जवाब देते थे। अभी नहीं सुना कि सर हवा बना रहे हैं, जो करते थे तो किसी से पूछ भी लेना। और तुमसे कोई 1 पन्ना 2 पन्ना मिलता है, स्पीडी लगता है कि 80% जाने, मतलब 80% जानिए रहे, तब वो 20% याद नहीं हो रहा है। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर लोकसभा अध्यक्ष को। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952। 3 अप्रैल को पहले गठन हुआ, 13 मई को क्या हुआ? बैठक। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कैसे होता है? एकल संगमत होते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं किसके द्वारा? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाता है? 1/3। मतलब हर 1/3 सदस्य जो है ना 2 वर्ष बाद होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। आगे बताइएगा, राज्यसभा को प्रतिनिधि दिया गया किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा को प्रतिनिधि दिया गया जनसंख्या के अनुपात पर। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। प्रथम पदेन सभापति कौन थे? ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का? तुरंत बताया, 6 साल। राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम? गणपूर्ति कोरम 1/10 मार दो। लेकिन पंचायत में जो करता है ना 7 सदस्य, पंचायत में पंच का करता है 7 का। राज्यसभा एक कैसा सदन है? अस्थायी, कभी विकसित नहीं होता। राज्यसभा के मनोनीत कितना होता है? 12। ध्यान रखिएगा। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। आगे बताइए, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? BS रामा देवी। राज्यसभा की पहली कौन थी? BS रामा देवी। राज्यसभा की नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। और उसका अभिनेता कौन था? पहला पृथ्वीराज कपूर। राज्यसभा के प्रथम अभिनेता कौन था? पृथ्वीराज कपूर। अब महिला कौन थी? नरगिस दत्त। लोकसभा में आयु बताए दिए थे 25, राज्यसभा में 30। पूरा कंप्लीट बताइए दिए। लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? 81। नहीं बताए थे? सरला। 100 से संसद 79, राज्यसभा 80, ला से लोकसभा 81। लोकसभा की गठन कब हुआ था? 6 मई 1952। 6 मई। 3 अप्रैल को बोले किसका? पहले राज्यसभा का। 13 मई को बैठक। इसका बताए 6 मई। लोक 6 मई लगता है, मई 6 तारीख गलत है। 51 नहीं होगा, 52 तो करीब ही है ना। महीना गलत दिया लगता है, महीना भी सही है, तारीख हमको थोड़ा देखने में लग रहा है। 6 मई 1952 तो कराए ही, सही है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? 552। और राज्यसभा में अधिकतम 250। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है?
545 545 और राज्यसभा में 245, तो बराबरियत है, 300 को हटा दीजिए। आगे बताइए कि मूल संविधान में कितना संशोधन था, तो संशोधन बोल रहे हैं। मूल संविधान में कितना लोकसभा में सीट था, 500, और जो है ना 500 से 525 कर दिया गया, किस संशोधन के तहत? हो गया ना गलत, सब गड़बड़ा गए, सब गड़बड़ा गए। बोलिए 500 से 525 किस संशोधन? 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। और 525 से 545 कितना है? 31वां संविधान संशोधन, 31वां। लोकसभा में एससी सदस्य कितना था? 84, एससी 84, जो कि एससी 84 और जनजाति बोलेगा 47, जनजाति 47। लोकसभा में राज्य को सीट आवंटित किया गया किस आधार पर? जनसंख्या। अरे लोकसभा बोले या राज्यसभा बोले, जनसंख्या। लोकसभा का राज्यवार सीट का आवंटन किस जनगणना पर किया गया है? कब की जनगणना? 71। लोकसभा में चुनाव उम्मीदवार को जमानत राशि जब्त हो जाता है तो कितना होता है? 1/6 नहीं लापता। लोकसभा उम्मीदवार की जमानत राशि कितना है? 25,000। लोकसभा के लिए 25,000 और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 15,000। उधर हम लिख दिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 15,000। लेकिन लोकसभा में SC ST को आधा छूट दिया, 12,500। लोकसभा में SC ST 12,500। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। और विधानसभा कौन होता है? मुख्यमंत्री। लोकसभा का अध्यक्ष की कार्यकाल समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया सकता है? लोकसभा के कुल सदस्य के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव करके, मतलब बहुमत होगा तो उसको हटा सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देगा? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी लंकर, और लोकसभा के जनक भी वही थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अनंत सैनम अयंगर, वही दूसरा लोकसभा अध्यक्ष भी था। दूसरा लोकसभा अध्यक्ष कौन था? अनंत। जो उपाध्यक्ष बने वही दूसरा लोकसभा अध्यक्ष बने। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? मीरा कुमार। और दूसरा कौन थी? सुमित्रा महाजन। दूसरा कौन थी? सुमित्रा महाजन। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है कौन? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद में नहीं है। नियुक्ति कौन करता है? और प्रोटेम स्पीकर कौन चुना जाता है बताए थे? लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य जो निर्वाचित सदस्य के शपथ ग्रहण करवाता है। लोकसभा का कास्टिंग वोट किस अनुच्छेद में है? 100। लोकसभा कास्टिंग 100 टाई होने पर होता है, ठीक है। तो टाई होने पर जो है ना, मतलब कि वो लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक वोट दे देता है, मतलब बराबर बराबर पड़ेगा ना तो वोट डाल देता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्ष के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। लोकसभा सचिव ने महासचिव। किसी विशेष दिन लोकसभा अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? 20 गो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तारांकित प्रश्न क्या होता है? लिखित की मौखिक? मौखिक। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितना बार बुलाया जाता है? 2 बार। सामान्यतः बोलते हैं तो 2 बार, और ऐसे बोलेगा न्यूनतम तो 2 बार। 6 महीना से अधिक नहीं होता चाहिए। सामान्यतः लगेगा 3 बार, लिख दीजिए सामान्यतः। और न्यूनतम बोलेगा तो 2 बार। लोकसभा अवधि बढ़ाया जा सकता है बात करें किसी दिन कितना दिन के लिए? 1 वर्ष के लिए। अभी बताइए कि अभी अच्छा से। पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता मिला कब? 1969। विपक्ष दल के मान्यता मिला 1969। राज्यसभा के प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। राज्यसभा में कमला, राज्यसभा में कमला, और लोकसभा में राम सुभग सिंह। लोक में राम, लोक में राम, और राज्यसभा का कौन का? कमलापति। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कहां पर? लोकसभा में। कितना सदस्य होना चाहिए? कम से कम 50 सदस्य का समर्थन होना चाहिए। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वही पहला के विरुद्ध जीवी मावलंकर। लेकिन बोलेगा प्रथम प्रधानमंत्री जिसके पास अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जवाहरलाल नेहरू। कौन लाए थे? जेवी कृपलानी। सब गायब। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कितना है? 1/10। किस अनुच्छेद में है? 100। लोकसभा राज्यसभा का सर्वाधिक प्रतिनिधि कहां चुना जाते हैं? यूपी। जहां जनसंख्या ज्यादा होगा वही ना। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश होता है?
लोकसभा, केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा। धन विधेयक की संसद में है 110, 110, 108 में क्या है, संसद का संयुक्त अधिवेशन है। आप बोलते हैं तो आपका बात ज्यादा वो कैच भी होता है। वित्त विधेयक को परिभाषित की संसद में है 117, वित्त विधेयक 117। धन विधेयक और वित्त विधेयक पेश किया जाता है किस, कहां पर, हम तुरंत बताएं, लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को राज्यसभा विचार के लिए कितने दिन रोक सकता है, 14 दिन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख, लद्दाख है। छोटा कौन है, चांदनी चौक, और सब चांदनी चौक है दिल्ली में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा बोलेगा लद्दाख, और छोटा बोलेगा चांदनी चौक। और लेकिन बोल के जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली, और जनसंख्या आधार पर सबसे कम है लक्षद्वीप। भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, कानूनी वकील, महान्यायवादी। महान्यायवादी की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी की नियुक्ति किस संसद में है, 76। किसी सदन के सदस्य न होने पर सदन की बैठक में भाग ले सकता है कौन, किस अनुच्छेद के तहत, पास 88। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्व को निर्वहन में मदद करता है सॉलिसिटर जनरल। भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, कानूनी है, न्यायिक सलाहकार। राज्य सरकार का प्रथम विधि सलाहकार कौन होता है, राज्य सरकार का महाधिवक्ता। राज्य सरकार को बोले महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। किस अनुच्छेद में, अभी तुरंत बताए थे पीछे, 165। महान्यायवादी 76, महाधिवक्ता, महान्यायवादी केंद्र में और महाधिवक्ता राज्य में। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, महाधिवक्ता राज्य में होता है राज्यपाल, महान्यायवादी केंद्र में होता है तो राष्ट्रपति। केंद्र में होगा तो राष्ट्रपति, राज्य में होगा तो राज्यपाल। भारत सरकार का व्यय को नियंत्रित कौन करता है, किसके पास शक्ति है, व्यय को, खर्चा को, कैग। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है, कैग। नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति की संसद में तुरंत बताए थे पीछे, 148। कैग 148। कैग का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल। महान्यायवादी का कार्यकाल नहीं होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पड़ेगा। लेकिन कैग का कार्यकाल 6 या 65, 6 या 65 कंफ्यूजन होता है, क्या होता है 6 या 65। ये हुआ कि अगर मान लो 58 साल में तुम बना कैग, तो 58 6 कितना हो गया, 64, तो अच्छा रह सकते थे। लेकिन आप बन गए 63 साल में, 63 साल में बन गए तो कितना दिन रहिएगा, 2 साल जोड़ लो, 65, मतलब 6 नहीं पूरना चाहिए। 6 या 65 में दोनों में कोई पहले हो जाए। 6 साल कार्यकाल हो जाना चाहिए या उसका उम्र 65 साल से पहले होना चाहिए। उम्र 65 साल शासन करेंगे, ऐसा मतलब नहीं है, उम्र 65 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का लेखा जोखा कौन करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक तो बोलिए रहे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखा जो परीक्षण करता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के करता है, निवेदन पर अनुच्छेद 151 के तहत। सॉरी हम बताते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गया। मतलब कि लेखा जो का राष्ट्रपति राज्यपाल करता है किसके अथी पर, तो कैग के लेखा, ठीक है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखा का लेखा परीक्षण करता है राष्ट्रपति राज्यपाल के निवेदन पर। मतलब ये निवेदन करेगा तो कौन करेगा, कैग करेगा कौन, कैग। किसके निवेदन पर, भारत में राष्ट्रपति और हर राज्य का कौन है, राज्यपाल। लोक लेखा समिति गाइड मित्र मार्गदर्शक कौन होता है, कैग। गाइड मित्र मार्गदर्शक कैग। सर्वोच्च न्यायालय किस भाग में है, सोचो जरा सोचो, कल बताए थे समझा के 5 समझे। अरे बताए थे भगवान, कल का वीडियो अगर कोई सुने होंगे तो राष्ट्रपति बोले, उपराष्ट्रपति बोले, प्रधानमंत्री बोले, कैग बोले, महान्यायवादी बोले, सुप्रीम कोर्ट बोले, कोनो बोले, मार दो 5। केंद्र वाला 5 और राज्य वाला 6। रट्टा मारना नहीं, समझना है। अगर तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्लेखन दिए गए विचार को पलट सकता है किस अनुच्छेद में, 137, 127 में क्या बताइए, तदर्थ एडवोक जज, तदर्थ न्यायाधीश। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितना है, 34 से। कुल न्यायाधीश बोलेगा 34 और न्यायाधीश बोलेगा 33, और एक क्या है मुख्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश बोलेगा 33 और न्यायाधीश बोलेगा 34।
कहेगा हम 33 मान दिए तो गलत हो गया था, न्यायाधीश दे दिया तो क्या करा दिया 34 से, आज न्यायाधीश बोलेगा तब 33। ध्यान रखिए वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितना न्यायाधीश है? कुल 34। वही तो बात को हम घुमाए, फिर 33 प्लस 1, आज न्यायाधीश बोलेगा 33, और से 33 नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है? संसद को। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश का वेतन बताओ, कल उंगली से दिखा बता रहे थे। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000, अन्य न्यायाधीश का 2.5 लाख। याद चाहो। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को संबोधित कर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जा सकते हैं कैसे? संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जा सकते हैं संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? अन्य न्यायाधीश, मतलब मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति, लेकिन अन्य न्यायाधीश को कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश को कौन? मुख्य न्यायाधीश है, और मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति कितना है? वही का एक वाला मान लो 65। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जे कन्या। लेकिन कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? कलकत्ता में जब था तो सर एलिजा इम्पे, अंग्रेज बोलेगा तो इम्पे। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसला को पुनर्विचार अभी तुरंत बताएं। 137। संविधान का व्याख्या और संरक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन निर्धारित होता है किसके द्वारा? किसके द्वारा निर्धारित? संचित निधि। संसद और सांसद में अंतर है। समान स्वर स्व संसद, संसद में तीनों आ गया, और सांसद में वो चीज आ गई, राज्यसभा लोकसभा बोलेंगे से। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक का सबसे बड़ा खंडपीठ किसका बात था? क्वेश्चन समझे हम क्या बोले? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक का सबसे बड़ा खंडपीठ केशवानंद भारती केस में था। कितना न्यायाधीश था? नहीं समझे? ये बात जो आता है ना, तो उसमें खंडपीठ बनते हैं, खंडपीठ में न्यायाधीश होते हैं, तो सब में कम था, लेकिन केशवानंद भारती में सबसे ज्यादा था। इसमें कितना था? 13 न्यायाधीश। तब ना बोला कि प्रस्तावना को संशोधन किया जाना चाहिए। गोलक में 11 था। आगे सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का रक्षा करेगा रीट की संसद के तहत 32, और उच्च न्यायालय बोलेगा तो 213, 226। जनहित याचिका कहां प्रस्तुत होता है? तुरंत समझाएं। रीट कहां जारी करेंगे? सुप्रीम में कोर्ट काली करेगा? हाई कोर्ट। PIL का फुल फॉर्म बताइए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL के जनक कौन थे? PN भगवती है। अय्यर कम देता है, कृष्ण अय्यर। सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? उच्च न्यायालय का गठन राज्य में 61 अधिनियम के तहत 62 में, कलकत्ता, बंबई, मद्रास। वर्तमान में उच्च न्यायालय कितना है? 25। और सर्वोच्च न्यायालय कितना है? सर्वोच्च न्यायालय के गुना है? प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय का किस अनुच्छेद में है? 214। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय 214, और सर्वोच्च न्यायालय बोलेगा तो 124। 1, 2, 4 कौन सी हुआ? ये सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन 2, 1, 4 बोलेगा तो उच्च न्यायालय। घुमा फिरा कर लास्ट में क्या आएगा? 4। समझ गए? तो ये बताओ कि 1, 2, 4 क्या हुआ? उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि उच्च न्यायालय बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट बड़ा है ना, तो 1 पहले आएगा, पहले 2 आएगा। क्लियर हो गया? 1, 2, 4 क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट। और 2, 1, 4 क्या हुआ? उच्च न्यायालय। अब कैसा याद करिए? हे भगवान। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति आयु कितना है? 62। उच्च न्यायालय 62, सुप्रीम कोर्ट 65। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का वेतन कहां से दिया जाता है? राज्य के संचित निधि। राज्य के संचित निधि रिटायर वाला केंद्र से। आगे बताइए कि किन 2 केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना बता दीजिए आप सब। 1966। इलाहाबाद का बड़का भाई कौन है? इलाहाबाद 1866 और दिल्ली 1966। इलाहाबाद में 100 साल जोड़ दो तो क्या होगा? दिल्ली। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना बताइए। 2 फरवरी का लिख दिए रे? 3 फरवरी 1916। मणिपुर, मेघालय,
का उच्च न्यायालय का स्थापना बताइए? मणिपुर में 2013। 25 मार्च 2013। लेकिन त्रिपुरा बोलेगा 26 बार है। मणि मेघा 3 होता है, 3 बाद में ना, तो मणि मेघा है 25 और त्रिपुरा 26। थोड़ा डिटेल पढ़िएगा तब ना। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। आगे बताइए कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय आता है? अंडमान निकोबार बोलेगा तो कहाँ होगा? कलकत्ता। लेकिन लक्षद्वीप बोलेगा तो केरल, लक्षद्वीप केरल। पुदुचेरी बोलेगा तो चेन्नई मद्रास। पुदुचेरी। और कोई बचा है क्या? दादर नगर दमन द्वीप मुंबई। और कोई है? अब नहीं है। और कहाँ हो गया? केरल उच्च न्यायालय किसके अधीन आता है? लक्षद्वीप। मद्रास पांडिचेरी। बम्बई में क्या क्या बताएं? दमन द्वीप दादर नगर हवेली। राज्य बोलेगा महाराष्ट्र गोवा। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या सबसे कम है? जो बड़का है उच्च न्यायालय कौन है? गुवाहाटी। सर्वाधिक न्यायाधीश है इलाहाबाद। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय कहाँ है? सर्वाधिक क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय में? गुवाहाटी। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का कार्यकारी भाषा कौन है? अंग्रेजी। कार्यकारी अंग्रेजी। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख। राज्य में कौन होगा संविधान का? राज्यपाल। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, नहीं सुन रहा है ना, जोर से बोलो। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। किस अनुच्छेद में भी बताए थे? 153। ये वीडियो बहुत अच्छा वीडियो बन गया। राज्यपाल को शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल का नाम अभी तुरंत बताएं, सब बता दिए हम। 159 159 और 59। राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नहीं हम बता दें। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल, सुनिए, राज्यपाल का नियुक्ति बोलेगा तो राष्ट्रपति, और शपथ बोलेगा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और राज्यपाल का न्यूनतम कार्यकाल का ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे दे दिया दिया है, लेकिन समझिए ना मामला, जानिए ना राज्यपाल का वो सब आया केंद्र राष्ट्र के बारे में बतबे नहीं किया। राज्यपाल पद का न्यूनतम आयु कितना है? 35 है। और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख। 35 में 0 जोड़ दो, 3.5 लाख वेतन हो जाएगा। 35 उम्र हो गया, उसमें 0 जोड़ दो, 4 गो 3.5 लाख। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति का भाई कौन है? राज्यपाल। और प्रधानमंत्री का भाई कौन है? मुख्यमंत्री। लोकसभा का भाई उधर विधानसभा। लोकसभा राज्यसभा का विधान परिषद। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। किस राज्य की थी? यूपी। विधानमंडल में कौन कौन आता है? बिपाशा में। विधानमंडल में कौन है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। राज्य विधानमंडल अस्थायी और उच्च सदन कहलाता है किस अनुच्छेद के तहत? विधान परिषद कहलाता है किस अनुच्छेद के तहत? 171। राज्य विधानमंडल अस्थायी उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद 171। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद का 6 साल। और विधानसभा 5। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता की चुनौती देने का अधिकार कहाँ है? राज्यपाल का वैधता का चुनौती देने का अधिकार कहाँ है बताइए? विधानसभा को। राज्य स्तर पर कोई धन विधेयक है नहीं, किसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। विधान परिषद धन विधेयक रोक सकता है कितना दिन? 14 दिन। विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? विपाशा नहीं याद है? 69 में। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है। राज्य के राज्यपाल का सेवानिवृत्ति आयु कितना साल है? देखो, राष्ट्रपति बोल दे, राज्यपाल बोल दे, प्रधानमंत्री बोल दे, मुख्यमंत्री बोल दे, ये सब का कोई नहीं है, निर्धारित नहीं। जब तक बनती रहो, बुढ़ाई तक दांतों टूट गया तो वो संसद में चमड़े से सटा बोल सकते हो। विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करता है कितना? 1। एग्जाम में देखा तेलंगाना में विधानसभा में कितना मनोनीत होता है? 50 को हो जाएगा, 1 होगा। अब बिहार में कितना था? 1। अरे कोई भी राज्य बोले 1। पहले जम्मू कश्मीर में जो अलग शासन था तो 2 था। कोई भी राज्य बोले तो 1, घुमा के तो कुछ हो दे सकता है। विधानसभा की न्यूनतम कितना सदस्य चाहिए कोई भी राज्य में? 60। अधिकतम 500। अधिकतम 500 बहुत इंपोर्टेंट है। विधान परिषद कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है? 1/6। 1/6। विधान परिषद की सदस्य की संख्या अधिकतम कितना है? विधान परिषद का अधिकतम हो गया, आप बताते हैं सब गायब। हे भगवान। विधानसभा के सदस्य का कितना होता है? 1/3। और न्यूनतम बताते 40।
देखो विधान परिषद में प या 4 ऐसा प होता है, 40 विधान परिषद 40 है, अब विधानसभा 60, अधिकतम बोलेगा विधानसभा 500, अब विधान परिषद में 1/3 विधानसभा के सदस्य का। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्याख्या व्यवस्था की गई किस अनुच्छेद में? ये 170 गलत दिया, 168 होगा, पेज नंबर 227 विधानमंडल की व्यवस्था 168। आगे बताइए कि विधानसभा 2 सत्र के बीच कितना महीना का अंतराल होना चाहिए? 6 महीना। निर्वाचन किस भाग में है? निर्वाचन चुनाव 15 में, और अनुच्छेद 324 से 329, 329 नहीं 329 को जोड़ दीजिएगा को। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता किलवनी। कहाँ की थी? यूपी। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? चुनाव निर्वाचन का गठन कोई किसी भी याद में है? मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी 1950। या कभी कभी ऐसा लगता है कि सोच भी नहीं पाते कि वो क्वेश्चन का जवाब यहाँ पूरा नहीं आएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल बताइए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 या 65, जो भी पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन बताओ। 2.5 लाख। 2.5 लाख में देर आ जाता है, ध्यान रखना। मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन कहाँ से दिया जाता है? कहाँ के? भारत सरकार का। हाँ, राज्य बोला तो राज्य संचित, राज्य चुनाव आयुक्त आ जाएगा उसमें। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 51 में हुआ था, नवंबर दिसंबर में शुरू। ठीक है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार से। मतदाता की आयु वोट डालने का 21 से 18 के किस संशोधन? 1989। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। चुनाव में मतदाता के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र का शुरुआत कब हुआ था? इसमें देखिए, वोटर आईडी कार्ड की शुरुआत पहले जो हुआ 1975 में हुआ, लेकिन उसमें फोटो नहीं था। भाइयों का, चाचा का, नाना का, दादा का कोई गिरा देता था, लेकिन तब तो कोई दिमाग लगाना होगा, तब उसमें फोटो डाल दिया। फोटो डाला 93, और इसे वोटर आईडी कार्ड बोलेगा तो 75 लिख देते हैं, अपना समझ जाइएगा। संविधान का कौन सा वोट देने का अधिकार है? वोट विधानसभा लोग समझेंगे 3 दूनी 6 के तहत 326। वोट डालने का अधिकार 326। वयस्क मताधिकार, वोट डालने का अधिकार कितने वर्ग में है? 18। जिसका 18 साल है वोट डाल दीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा शादी ब्याह होगा तो वहां जाके डालेंगे। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत सामुदायिक 2 अक्टूबर 1952, जो कि गलत दिया है, इसमें सुधार लीजिएगा। पेज नंबर 227, 53 दिया है 1952। उसको विस्तार किया गया। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राष्ट्र सूची का विषय है। पंचायती राज किस भाग में है? भाग 9 में है। भाग 9 में। नगर पालिका 9 के को में। पंचायत अनुच्छेद बताइए। अनुच्छेद पंचायती राज कहाँ से कहाँ? 243 को से 243 9 तक। ए से ओ, ए से मूर्धम तो टोटो मूर्धम तो। पंचायत राज प्रणाली किसके अंतर्गत आता है? राज्य के निजी तत्व। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992। 93 कभी नहीं लागू, 93 अधिनियम 92। 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य, आप बोले भुलाते हैं क्वेश्चन। 73वां संविधान का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। ठीक दे दिए थे। ग्राम पंचायत का स्थापना किस भाग में है? समझ नहीं पाते हैं आप सब, वही समझ। भाग 4 में 36 से 51 में 40 नहीं होगा। पंचायती राज बोलेगा ना, पंचायती राज नो आएगा, लेकिन ग्राम पंचायत का संगठन 40। पंचायत चुनाव करने की जिम्मेदारी किसके पास है? राज्य सरकार है। त्रिस्तरीय पंचायती राज कौन दिया था? बलवंत राय मेहता। और 2 स्तरीय कौन था? अशोक मेहता। और 4 स्तरीय LM सिंधवी। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी मल सिंधवी समिति। ये क्वेश्चन तो आपको जल्दी नहीं मिलेगा, इस क्वेश्चन। हाँ, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि करता है कौन? जो कि बन सकते हैं ग्राम सेवक। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या होता है? प्रशासनिक प्राधिकरण। राज्य सरकार का ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? संगठन जो आज तो 40 है, और पंचायती राज तो 243। कैसे सबको 40 और 243 में कंफ्यूजन होता है, पता नहीं चलता है। पंचायती राज 243, ग्राम पंचायत का संगठन 40। अब आप भी कंफ्यूज करोगे, हंसती है तो क्या करिएगा।
पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कौन समिति है? बलवंत राय मेहता। कल बताए थे पूरा। द्विस्तरीय कौन था? अशोक मेहता 77। अब पंचायत बलवंत राय मेहता 57। अब पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। नगर पालिका कहां से कहां तक है? नगर पालिका 243 पी से 243 जेड जी तक। पी से जेड जी। नो के को में, नो के को में। नगर पालिका संशोधन बताइए। 74वां। नगर पालिका भाग कितने में? 12 और कितना विषय है? 18। सॉरी भाग ने अनुसूची 12। नगर पालिका भाग 9 के को बताइए कि अनुसूची 12 विषय कितना है? 18। सरकारी एक शेयर नगर पालिका को जाना जाता है शहरी स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन विषय है किस सूची का? राज सूची। स्थानीय स्वशासन के जनक बताइए। रिपन। प्रांतों में द्वैत शासन का लियोनस कार्टियस। स्थानीय स्वशासन रिपन 1882। लो इस बियो लिख देते हैं। स्थानीय स्वशासन कब स्थापित किया? 1882। कौन? रिपन। नगर निगम की स्थापना कब हुआ? 1688। अधिनियम बोलेगा 87 और लागू हुआ 88। मुंबई और कलकत्ता नगर निगम की स्थापना कल बताए थे। कोई ये सबको तो घुस भी नहीं करता, इस सबको क्या का है। अरे मद्रास बताए थे 1688 और कलकत्ता भी बताए थे उसमें। कलकत्ता मुंबई 1726। कलकत्ता मुंबई। नगर निगम का प्रधान कौन होता है? अध्यक्ष। अध्यक्ष बनने के लिए कितना चाहिए? मेयर बनने के लिए 30 साल। मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना? 30 साल। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलेगा। वित्त आयोग का गठन किस संसद में है? 280। अब भाग बताइए। बहुत से वित्त, बहुत से क्या बताते हैं? 12। वित्त आयोग भाग 12। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 साल। और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और 14वां वित्त आयोग कौन थे? वाईवी रेड्डी। 15वां कौन थे? एनके सिंह। फुल फॉर्म क्या होता है? नंद किशोर सिंह। और 16वां कौन थे? 16वां अभी के हैं? अरविंद पनगड़िया। सबसे ज्यादा समय तक तो वाईवी रेड्डी भी न रहे हैं। हाँ, आगे बताइए। केंद्र राज्य के मध्य वित्त का निपटारा कौन करता है? वित्त आयोग। लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था? यूपीएससी 1926। यूपीएससी में कितना सदस्य होता है? 10 गो। कितने साल के लिए? 6 साल। कौन गठन करता है? राष्ट्रपति। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन। परिसीमन आयोग किस अनुच्छेद में बताइए? जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्र को ने कौन क्षेत्र में क्या है तो वही परिसीमन होता है। तो अनुच्छेद 82 के हुआ। ठीक है, अनुच्छेद 82। पहला 52 हुआ, 62 हुआ, 71 हुआ, 2002 हुआ। 52, 62, 71, 2002। लघु संविधान संशोधन बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां 1976। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित हुआ? एनएसए। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए 1980। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बना? केरल 1957। बिहार में कब बना? सब बताए थे। ट्रिक सब भूल गए। बिहार में क्या करे भगवान, कुछ पिला दे क्या? अमृत उमृत। अरे 10-10 का नहीं बताते। केरल 57, बिहार कितना बताए? 67 और केंद्र में 77। केरल बिहार केंद्र, केरल बिहार केंद्र। केरल 57, बिहार 67 और केंद्र सरकार 77। अब कैसे बताएं? प्रसार भारती अधिनियम कब आया? 15 सितंबर 1997। 15 सितंबर। अंतर्राज्यीय परिषद का कब है गठन? 1990। अनुच्छेद 263। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 83। और रिपोर्ट कब दिया? बताते हैं इसमें 87 4। 90 में जो है ना स्थापना हुआ था। हाँ। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब दिया? किस अनुच्छेद के तहत दिया था? 370। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कब कर दिया? 11 अगस्त 2019। हाँ, पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत। लोक अदालत की प्रथम बैठक कब हुआ था? लोक अदालत कोई बता दो ये क्वेश्चन जो जानेंगे, पढ़ के आए हो। शेरनी शेर सब कोई बताओ। 1980 दशक में क्या? कोई नहीं बताओगे, कहीं कोई पढ़ के ही नहीं आते हो। लोक अदालत हैं? 1980 दशक में ना? नाम सुन रहे हैं, गलत है तो कैसे बोल दे?
हाँ, नहीं है। 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात। 1980 दशक में बोलिए तो है। दशक में बोलने आप दशक बोलते हैं, हम बोल देते हैं पक्का। ईस्वी बताइए ना भाई। आप बोल देते हैं, दशक है ना, पढ़ाओ तो ये है। लोक अदालत की प्रथम बैठक 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ किस राज्य में? राजस्थान। आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ था? 1950। लोक लेखा प्राकलन समिति कब बताए थे? प्राकलन मारेगा भी उधर पीछे बता 1921। तो लोक लेखा है। सॉरी लोक लेखा, वही तो, लोक लेखा है। मिस्टेक हो गया। लोक लेखा कब है? प्राकलन और आकस्मिक दोनों 85 में। पहला लोकायुक्त किस राज्य में बताए? राजस्थान। काका कलेक्टर आयोग का गठन बताओ, पिछड़ा आयोग के लिए जो पहला था 53। दूसरा कब है? 1979 बीपी मंडल। बीपी मंडल 1979। सामान्य नागरिक संहिता लागू पहला राज्य CCC गोवा। और किस राज्य में नागरिक सिविल संहिता? 44। धारा 302 क्या है? हत्या। 307 में क्या करेंगे? कोशिश। आप मर्डर। सूचना का अधिकार अधिनियम तारीख सहित बताइए। 15 जून 2005। 15 जून 2005। सूचना का अधिकार की परिपाटी कौन अग्रणी व्यक्ति थे? अरुणा राय। इसके तहत कंप्लीट कल का आप साइंस चलेगा, सामान्य विज्ञान 3 पेज। पेज नंबर आपका 228 से लेके 230। इसके तहत आपका ये पॉलिटी समाप्त हुआ। कल आपका साइंस चलेगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।